वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का ये पहला बजट है। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक पर 5% का टैक्स लगा है। 7 से 10 लाख रुपए तक पे 10% टैक्स लगा है। 10 से 15 लाख रुपए पर 15% टैक्स लगा है। वहीं 15 लाख से अधिक तक 30% टैक्स लगा है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगा है। सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की 6 महीने में समीक्षा की जाएगी। इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस समय पर न देने को अपराध नहीं माना जाएगा। बजट में कैपिटल गेन छूट की सीमा को 25,000 रुपए बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी 1 साल के ऊपर के निवेश पर मुनाफा 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 20% कर दी गई है। पहले ये 10% थी। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ने की शुरुआत में ही ऐलान किया, शिक्षा और रोजगार के लिए बजट में 1.48 लाख रुपए रखे गए हैं। बजट रोजगार प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित रहेगा। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए ऐलान बजट में एनडीए सरकार ने अहम दलों जेडीयू और टीडीपी शासित राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से ऐलान किया है। बिहार के लिए बजट में ऐलान, नए एयरपोर्ट और पुल बनाए जाएंगे। बिहार सरकार की अतिरिक्त मदद की मांग को माना जाएगा। पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। बक्सर में गंगा पर 2 लेन वाला पुल बनाया जाएगा। बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाएंगे। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया और औद्योगिक केंद्र का विकास करेंगे। बिहार बाढ़ से प्रभावित रहा है। बाढ़ रोकने के लिए लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट के लिए 11,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार के गया विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर ही बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के लिए ऐलान, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत अतिरिक्त मदद मुहैया कराई जाएगी। 15,000 करोड़ रुपए नई राजधानी के विकास के लिए आंध्र प्रदेश को आने वाले सालों में दिए जाएंगे। रोजगार के लिए बजट में क्या केंद्र सरकार की ओर से 5 साल में 20 लाख रुपए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन देने का ऐलान। हर साल 1 लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए वाउचर्स किए जाएंगे। रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 4.1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। केंद्र सरकार की ओर से 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 आईआईटी को हाईटेक किया जाएगा। शीर्ष कंपनियों में 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले हैं कर्मचारियों को 1 महीने के लिए वेतन का सीधा लाभ, अनुदान 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक दिए जाएंगे। सीमा 1 लाख रुपए प्रति महीना, वेतन 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को फायदा होने की उम्मीद। अब क्या सस्ता हुआ है ये आपको बताते हैं। बजट में दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया। इससे कैंसर संबंधी कुछ और दवाओं की कीमतों में कमी की जाएगी। फोन और चार्जर पर भी कस्टम ड्यूटी 15% बढ़ाई जाएगी। इससे फोन सस्ते होंगे। सोने और चांदी पर 6% कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट है। अब जानिए क्या महंगा हुआ है। अमोनिया नाइट्रोजन पर कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ाई गई है। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में कस्टम ड्यूटी 25% बढ़ाई गई है। शेयर बाजार में 1 साल से कम वक्त के लिए किए गए निवेश पर टैक्स 15 से 20% किया गया है। शेयर बाजार में 1 साल से ज्यादा वक्त के निवेश पर टैक्स 10% बढ़ाकर 12.5% किया गया है। कुछ खास तरह के टेलीकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15% की गई है।